नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी है और हमें रिश्तों की एक नई परिभाषा सिखाती है। यह कहानी इतनी मर्मस्पर्शी है कि आपका दिल छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेशी महिला और स्वामी विवेकानंद। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान और ओजस्वी विचारों से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। एक बार की बात है, एक अत्यंत सुंदर और विदुषी विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद से मिलने आई। उसके मन में एक अनोखी इच्छा थी। जब वो विवेकानंद जी के सामने पहुंची तो उसने बड़े सम्मान के साथ अपने मन की बात कही। उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और जिनका जीवन पूरी तरह से साधना और लोक कल्याण को समर्पित था, यह सुनकर कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उन्होंने विनम्रता से उस महिला की ओर देखा और पूछा, परंतु देवी, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? इसका क्या कारण है? महिला ने बड़ी ही दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए। मुझे लगता है कि यदि मेरा पुत्र आपके जैसा बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी होगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे बस आपके ही गुणों वाला एक संतान चाहिए। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद जी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। उन्होंने महिला की इच्छा और उसके पीछे की भावना को समझा। उन्होंने जानते थे कि एक ब्रह्मचारी होने के नाते वे विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस महिला की इच्छा का सम्मान भी करना था। उन्होंने गहनता से विचार किया और फिर बड़े प्रेम और शांति से उस महिला को एक ऐसा सुझाव दिया जिसने न केवल उस महिला को संतुष्ट किया बल्कि दुनिया को रिश्तों की एक नई पवित्र परिभाषा भी सिखाई। स्वामी जी ने अत्यंत विनम्रता और गंभीरता से कहा, माता, यदि आपको मेरे जैसा ही पुत्र चाहिए तो इसमें विवाह करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों न आप मुझे ही अपना पुत्र मान लें। इस प्रकार मेरा ब्रह्मचर्य भी बना रहेगा और आपको मेरा जैसा ही एक पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। ये शब्द सुनते ही उस महिला की आंखें भर आई। वो हैरान रह गई कि इतनी सीधी और पवित्र बात उसके मन में क्यों नहीं आई। स्वामी जी की इस बात ने उसके हृदय को छू लिया। उसने तुरंत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों को झुककर प्रणाम किया। वो समझ गई कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा महापुरुष बैठे हैं जो पिता के रूप में भी महान हैं और पुत्र के रूप में भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून या समाज के बनाए नियमों से नहीं चलता, बल्कि वे प्रेम, सम्मान और आपसी समझ से भी बनते हैं। स्वामी विवेकानंद ने न केवल एक महिला की इच्छा पूरी की बल्कि उसे एक ऐसा रिश्ता दिया जो विवाह से भी अधिक पवित्र और महान था। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।